मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग पर। इन सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो। अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को रेगुलेट करने वाले लॉज हैं। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट है, अगर आपका कोई ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए अपने अपने लॉज हैं। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर लॉ रेगुलेट कर रहा है तो आपने मेंटेन किए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके बिजनेस का चेहरा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लोगों को बताने वाले हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, वो कैसे चल रहा है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आपके बिजनेस की जो लैंग्वेज है, जो आपके बिजनेस की फैक्ट्स एक्सप्रेस करने वाला है, दैट लैंग्वेज इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन करने हैं तो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर सेट ऑफ सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। तो फिर बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। पहले हम इसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे एंड दैट इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ये मॉनिटरी, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इटसेल्फ जताता है कि ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ वन अनदर आप क्या दे रहे हो, आप मनी दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। ओके, नाउ फॉर सम एग्जांपल्स, मैंने रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, हम सब रेस्टोरेंट गए, हमने वहाँ खाना खाया। ऑफ कोर्स हम लोग बिल पे करने वाले हैं, सो मनी इज इन्वॉल्व्ड, अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ऑन द अदर हैंड, मैं घर पे मम्मी ने खाना बनाया, हमारे फैमिली मेंबर ने खाना बनाया, आर यू गोइंग टू पे देम आउट? नहीं, हम उन्हें पे नहीं करेंगे, सो वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने एक स्पेसिफिक फीस पे की, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी। अब ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज। जिस दिन, जिस डेट पर वो ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ, उसी डेट पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स, यहाँ पे बिजनेस रिजल्ट्स का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर बिजनेस। साल भर आपने जो एक्टिविटीज की उसमें से आपने क्या कमाया, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स प्रॉफिट और लॉस इन योर बिजनेस। और ये कब होता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब सेट ऑफ 12 मंथ्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। जनरली इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March. So bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally 1 year. ये एक्चुअल डेफिनेशन है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज, एक तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑकर होगा एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना है। उसके बाद में क्लासीफाइंग, एक बिजनेस बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन करता है। वो माल बेचता है मतलब सेल, वो माल खरीदता है परचेसेस, वो अलग अलग प्रकार के खर्चे करता है एक्सपेंसेस, वो कभी कुछ असेट्स बनाता है, कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट करता है। डोंट वरी, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 by 1 पढ़ेंगे। सो अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन जब एक बिजनेस में होते हैं तो उन्हें
सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि एक बिजनेसमैन इजीली अपने अकाउंट्स समझ सके, एक बाहर का व्यक्ति जिसका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है वो इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझ सके और अपने डिसीजंस बिना किसी गलती के ले सके। अगेन जनरली 1 year। सॉरी फॉर दैट। मूविंग फर्दर, कहा गया है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसे आर्ट क्यों कहा गया? एक्चुअली बुक कीपिंग के बारे में एक सेंटेंस यूज किया जाता है, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। इसे साइंस इसलिए कहा जाता है कि इट पजेस अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को साइंस कहते हो, दैट मीन्स कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल होता है जो फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो हमारे बुक कीपिंग में भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स अवेलेबल है, लेकिन बुक कीपिंग हम किसका करते हैं? तो बिजनेस का करते हैं। हर बिजनेस अपनी जगह अलग है, कोई भी बिजनेस सेम नहीं चलने वाला। सो हर बिजनेस अलग है, तो हर बिजनेस को एप्लीकेबल सेट ऑफ रूल्स भी अलग अलग रहने वाले हैं। तो बुक कीपिंग एक साइंस है जिसमें से आपको बिजनेस अनुसार एप्लीकेबल रूल्स उठाने हैं और अप्लाई करने हैं। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज क्लासिफाइड एज आर्ट ऑफ बुक कीपिंग।